गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और ये आप लोग जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। आप लोगों से क्लास के दौरान जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सभी के आंसर्स आपको सभी के आंसर्स यहाँ पर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। साथ में नीचे लिखे वोट को भी क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड। जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा, आज के हमारे क्लास का टॉपिक होगा एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद। अच्छा, इतना सभी बच्चों को क्लियर है ना कि बहुपद क्या होता है? बताइए एक बार। इतना सभी बच्चों को क्लियर है ना कि बहुपद क्या होता है? यस सर। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक चर वाले बहुपद। यानी कि आप कहोगे सर ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए, एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए, एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आपके पास में अगर एग्जाम्पल देखा जाए, ये लिखा है 2x+5। सबसे पहले तो देखो, क्या 2x+5 एक बहुपद है? आप कहोगे सर हाँ ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि सर कोई भी हमारे पास में बीजगणितीय, आपने पढ़ा था ना कि कोई भी जो हमारे पास में बीजगणितीय व्यंजक होगा वो हमारा बहुपद कहलाएगा अगर इसमें जो चर होगा, चर की जो घात होगी एक होल नंबर यानी कि एक पूर्ण संख्या होगी। यही पढ़ा था आप लोगों ने। तो यहाँ पर देखो, जो हमारे पास में चर है यानी कि जो चर हमारे पास में x है, इसकी घात कितनी है? आप कहोगे सर इसकी घात 1 है और एक एक पूर्ण संख्या है। तो आप कह सकते हो कि 2x+5 क्या हमारे पास में एक बहुपद है। और ये कैसा बहुपद है? आप कहोगे सर इसके अंदर सिर्फ एक ही चर है। क्या है? इसके अंदर सिर्फ एक ही चर है, तो हम इसको कह सकते हैं एक चर वाला बहुपद। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। यस सर। यस सर। तो अब आपके सामने क्या है बच्चे, एक टेबल आएगा। अब आपके सामने क्या है, एक टेबल आएगा। और इस टेबल में देखो, आपसे पूछा गया है कि एक चर वाले बहुपदों को पहचानना है आपको। बताइए, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? बोलिए क्या? यस यस सर। सर। आप कहोगे हाँ सर, सर ये एक चर वाला बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चर है ना सर वो एक ही है, सिर्फ एक्स है। तो आपने कहा इसमें चरों की संख्या एक है, इस वजह से ये एक चर वाला बहुपद है। अच्छा ये बताइए कि क्या ये एक चर वाला बहुपद है? आप कहोगे सर नो इसमें अगर सर। चरों की संख्या देखी जाए तो सर एक चर तो ये रहा इसमें जेड, एक चर सर ये रहा इसमें एक्स, और एक चर सर ये इसमें ये रहा वाई। इसमें जो चरों की संख्या है सर वो 3 है। तो सर चरों की संख्या अगर 3 है तो क्या हम इसको एक चर वाला बहुपद कह सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, इसको हम एक चर वाला बहुपद नहीं कह सकते। अच्छा, इस वाले में देख के बताइए, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नो सर। क्यों बच्चे? ये यस भी सर। एक चर यस वाला सर। बहुपद है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर इसमें भी सिर्फ एक ही चर x है, सिर्फ एक ही चर x है। तो आप कहोगे सर इसमें चरों की संख्या कितनी है? एक है। तो हम कह देंगे सर ये एक चर वाला बहुपद है। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। यस सर। यस सर। ठीक है। तो बस ये इतना सा ही टॉपिक है कि एक चर वाले बहुपद कौन से हैं कौन से नहीं, ये आपको पहचानना है। ठीक है, चलिए। तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, फिर हम आपसे क्वेश्चंस पोल सेक्शन के अंदर भी करा लेंगे। देखिए, ये एक क्वेश्चन है, हम आपके पास में क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है 7x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 5y प्लस 9। बच्चे बताइए, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नो सर। नो आप कहोगे सर। सर इसमें एक चर तो x है और सर इसमें एक चर y है। तो आप कहोगे सर इसमें चरों की संख्या 2 है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ बच्चे, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 2, हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है क्या, हैंड राइज कर रहा है क्या? बार बार ये बताइए। सर। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, आप पहचानने की कोशिश करना। देखो, हम कुछ ऑप्शंस लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से बताओ कि कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है।
कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। यहाँ लिखा है 3t² प्लस 3t+4। यहाँ पे लिखा है √3t² प्लस 3t+4। बिल्कुल सही में लिखा है। यहाँ पे लिखा है 3 रूट के अंदर t, रूट के अंदर t प्लस 4t+5। बताओ इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है, ए, बी या सी। ये रूट के अंदर t लिखा हुआ है, बताइए इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है। सर सी। सी। अब आप बताइए सी कैसे इसमें एक चर वाला बहुपद नहीं है। इसमें तो एक सर ही चर क्यों? है ना। देखो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, इसमें तो एक ही चर दिखाई दे रहा है। सर क्योंकि अगर हम टी को रूट से खोलेंगे तो टी की घात 1/2 हो जाएगी, जो कि बहुपद नहीं है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो सर ये बहुपद ही नहीं है। सर ये बहुपद ही नहीं है, कैसी बात कर रहे हो, कैसे। क्योंकि सर आपने बताया था अगर हमारे चर के ऊपर जो चर की घात होनी चाहिए ना, चर की घात, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर सर देखा जाए तो सर यहाँ लिखा है 3 रूट के अंदर टी, और सर आपने समझाया √x का मान कितना होता है सर, x की घात 1/2, यानी कि सर रूट का मान होता है घात 1/2। तो सर यहाँ पर तो घात जो आएगी ना चर की वो 1/2 यानी कि भिन्न आ जाएगी। सर ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि सर ये बहुपद ही नहीं है। सर ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को। यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलिए यस सर। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को उनको हल करना है और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया आप में निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो पहले आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। सभी बच्चों को अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना है और कोशिश करना है कि सभी बच्चे आंसर करें क्वेश्चन नंबर 48 का। ठीक है, चलिए देखो आप लोगों के सामने आ गया होगा पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। तो आप लोगों को करना क्या है कि जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। अभी कितने बच्चों का आंसर आ गया और क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं। क्लास के अंदर बच्चे हैं 16 17, और बच्चों ने पोल किया है अभी कितने ने, 7 बच्चों ने। अभी 10 बच्चे बाकी रहते हैं भाई। तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 8 सर बच्चों, हाँ बच्चे 8 बच्चों का आंसर आ गए हैं। क्या चीज। सर 2 पोल हैं। नहीं देखो 2 पोल नहीं होंगे बच्चे, एक ही होगा। एक सर ही है, एक एक एंड हो रखा है। एंड हो गया सर। हाँ हम डिलीट कर दे रहे हैं, वो गलती से हो गया था। अभी देखो एक ही पोल है ना। यस सर। ठीक है, तो आप लोग एक ही पोल दिया हुआ है, इसी के आंसर आंसर कीजिए। उसमें किसी ने भी आंसर नहीं किया था तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। वो गलती से 2 पोल पर एक साथ हाथ लग गया था, इसलिए 2 पोल आ गए थे। Okay, sir. चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 10 सेकंड। और अभी तक पोल सेक्शन में 12 बच्चों ने वोट कर दिया है। लास्ट 10 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 3 2 1। आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर करेंगे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे या फिर उनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, तो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन चैट सेक्शन के अंदर भेजेंगे।
चलिए पहले हम आपको पोल सेक्शन का रिजल्ट दिखाते हैं सभी बच्चों को। बताइए क्या आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हो? गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हो? बताइए एक बार जल्दी से। सर। यस सर। ठीक यस है, सर। ठीक है। तो अभी आपको बताना है कितने बच्चों ने वोट किया है। 12 बच्चों ने वोट किया है, ठीक है। और देखो कौन कौन से ऑप्शन वोट किए। ये 2 बच्चों ने वोट किया है, ये 1 बच्चे ने वोट किया है, ये 2 बच्चों ने वोट किया है और ये 7 बच्चों ने वोट किया है। यानी कि टोटल 12 बच्चों ने वोट किया है और ऐसा कोई सा ऑप्शन नहीं छोड़ा जो वोट नहीं किया है, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा क्या गया था? आप लोगों से पूछा गया था इसके अंदर कि बताइए निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है भाई? कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं होगा जिसमें एक के अलावा ज्यादा चर होंगे? अगर देखा जाए पहला ऑप्शन 4x² माइनस के 3x प्लस 7, आप कहोगे सर इसमें एक ही चर है x, और सर ये एक चर वाला बहुपद है क्योंकि सर यहाँ पर जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या है। सर दूसरा ऑप्शन देखा जाए y की घात 3 प्लस 2, सर इसमें भी एक ही चर है y, एक ही चर है y और इसकी घात भी एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये भी एक चर वाला बहुपद है। सर तीसरा ऑप्शन देखा जाए z की घात 10 प्लस z की घात 7 प्लस 5, सर इसमें भी तो एक ही चर है z और सर उसकी घात जो है सर वो भी क्या है? पूर्ण संख्या है, यानी कि ये भी एक चर वाला बहुपद है। अब आप कहोगे सर लिखा है 3 रूट में t प्लस 11। अब आप कहोगे सर अगर हमारे पास में चर के ऊपर रूट वाला निशान आ जाता है तो सर वो हमारा बहुपद ही नहीं होता, यानी कि इसमें डी ऑप्शन वो है जो बहुपद ही नहीं है। तो जो बहुपद नहीं है वो एक वाला बहुपद भी नहीं हो सकता। क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। सभी को क्लियर है ना? ये ऑप्शन सारे सही हैं क्योंकि Yes, ऊपर sir. वाले ऑप्शन एक चर वाले बहुपद है। चलिए इतना अगर सही बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे फिर से आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को सोल्व करना है और उसका आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। और उससे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, अभी आपकी अवंती की क्लासेस की छुट्टियां हैं। जो अभी आपकी अवंती की क्लासेस चलती हैं अभी इनकी छुट्टी है। ये छुट्टियां हैं 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक, यानी कि 27 तारीख को भैया दूज है और शायद 27 तारीख को बृहस्पति है। तो आपकी जो क्लासेस खुलेंगी अवंती की वो 28 तारीख से, यानी कि 28 अक्टूबर से खुलेंगी और 28 अक्टूबर को शायद फ्राइडे है, यानी कि जो आपकी अगली क्लास होगी वो एक हफ्ते बाद होगी। इतना क्लियर सभी को? बताइए एक बार यस सर। सभी बच्चे एक बार माइक ओपन करके बताओ कि आप सभी को क्लियर है ना कि आपकी अगली क्लास कब होगी? यस सर। यस सर क्लियर है। ठीक है। अब आपकी अगली क्लास अगले शुक्रवार को 28 तारीख होगी। जैसे कि आज 21 तारीख है और आज भी शुक्रवार है, फ्राइडे, तो अब आपकी क्लास 28 तारीख को यानी कि 7 दिन बाद सीधा फ्राइडे को ही होगी। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो आप लोग। चलिए कोई डाउट नहीं है। चलिए देखिए अभी आप लोगों के सामने एक और सवाल है जिसमें सवाल नंबर 49 है 49, जिसमें आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। आपको ढूंढ के बताना है कि इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोगों को पता है कि जितने भी आंसर करने होते हैं सर हमें पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं, तो आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि नीचे ABCD चारों ऑप्शन में से बताओ कि कौन से ऑप्शन में लिखा है एक चर वाला बहुपद। ठीक है, चलिए बताइए कि कौन से ऑप्शन में लिखा है एक चर वाला बहुपद। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी ट्राई करते रहे साथ के साथ और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट करें। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, 7 बच्चों का आंसर आ गया है, 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड, 11 बच्चों का आंसर आ गया है। 12 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड आप लोगों के पास में, बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर कीजिए। 4 बच्चे बाकी हैं, क्लास के अंदर 16 बच्चे हैं और 16 में से 14 बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड।
अभी 2 बच्चे बाकी हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और आप लोग पोल सेक्शन में देखिए कि आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने आंसर कर दिया, सिर्फ एक ही बच्चा रहता है। यस सर। ठीक है, आप लोग आंसर देख पा रहे हो ना भाई? ए ऑप्शन 3 बच्चों ने दिया है, सी और डी ऑप्शन 6 बच्चों ने दिया है, सी और डी ऑप्शन 6 बच्चों ने दिया है, और ए ऑप्शन 3 बच्चों ने दिया है। देखो ये वाला ऑप्शन तो 3 बच्चों ने दिया है, बाकी सी और डी ऑप्शन 6 बच्चों ने दिया है। 6 और 6 12 और 3 15, 16 में से 15 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है। वेरी गुड। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने बच्चों का सही था। आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? एक चर वाला बहुपद है। अब बच्चों को देख के लग रहा होगा सर, अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो लिखा है 3 √x प्लस 2x प्लस 7, ये सभी को एक चर वाला बहुपद दिख रहा होगा, क्योंकि सभी को एक चर दिख रहा है। सर एक चर x है, पर बच्चे ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर के ऊपर रूट का निशान लगा हुआ है, और जब भी चर के ऊपर रूट का निशान लगा होगा वो हमारा बहुपद ही नहीं होगा। बच्चे अभी इससे पहले वाले सवाल में भी हमने यही समझाया था। अब बताओ ये 3 बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना सभी को? अगर हमारे चर के ऊपर देखो, एक चीज याद रखो बच्चे, क्या चीज याद रखनी है हमें? सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि हम सब सिर्फ चर को देखेंगे। किसको देखेंगे? चर को, यानी कि वेरिएबल को देखेंगे, और फिर उसकी घात को देखेंगे। उसकी जो घात है ना वो 0 1 2 3 4 और अनंत तक सिर्फ यही संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या या फिर 0। अगर यहाँ देखोगे सर रूट लगा हुआ है, रूट हटेगा तो सर x की घात कितनी आएगी? 1/2, यानी कि x की घात भिन्न बन जाएगी। आप कह दोगे सर ये बहुपद ही नहीं है। बच्चे यहाँ पर देखोगे तो आपको जो चर दिखाई दे रहा है ना वो 1 के नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 1 के नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चे जब हमारा जो चर है अगर वो हर में आ जाता है, अगर चर हमारा x में हर में आ जाता है, कोई आपसे पूछे कि बताओ 2/x की घात 5, क्या ये एक बहुपद है? आप कहोगे नहीं सर ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा चर है ना वो नीचे आ गया है हर में, तो ये सर हमारा बहुपद नहीं बनेगा। क्लियर? तो आप कहोगे सर ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे लिखा है x की घात 3 - 5x, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर इसमें एक ही चर है, और सर जो चर की घात है वो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। क्लियर सभी को? तो ये हमारे पास में एक चर वाला बहुपद है। अब बताइए कितने बच्चों को क्लियर हुआ? यस सर। कि हमारा एक चर वाला बहुपद। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज स्टार्ट होती है आप लोगों की, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज स्टार्ट होती है आप लोगों की। आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालना है बहुपद की घात, बहुपद की घात। हम आपके 2 मिनट लेंगे, और 2 मिनट में हम आपको पहले बहुपद समझाएंगे कि बहुपद क्या होता है। हम आपके 2 मिनट लेंगे, और बहुपद में हम पहले ये समझाएंगे कि बहुपद क्या होता है। देखिए आप ना एक चीज याद रखो बच्चे, बहुपद कोई भी हमारा बीज गणितीय व्यंजक, कोई भी बीज गणितीय व्यंजक। अब बीज गणितीय व्यंजक क्या होता है हमारे पास में? जिसमें सर हमारे नंबर्स हों, यानी कि 2 3 4। सर बीज गणितीय व्यंजक में हमारी एक तो गिनतियां होती है, क्या होती है बच्चे? गिनती वाले नंबर हों, और सर हमारे पास में क्या हो? हमारे पास में चर हो। जब इनसे मिलकर जो हमारे पास में एक व्यंजक बनता है वो बीज गणितीय व्यंजक बनता है। जैसे कि हमने लिखा 2x की घात 5 प्लस 9y की घात 7, क्या ये बीज गणितीय व्यंजक है? आप कहोगे हाँ सर ये बीज गणितीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर हमें चर दिखाई दे रहा है और अचर दिखाई दे रहा है, चर दिखाई दे रहा है और अचर दिखाई दे रहा है। ये एक बीज गणितीय व्यंजक है। अब आपसे पूछा जाए क्या ये बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये बहुपद भी है, क्योंकि बहुपद होने के लिए चर की घात का एक पूर्ण संख्या होना जरूरी है। सर यहाँ 2 चर है और दोनों की जो घात है वो पूर्ण संख्या है। आप कहोगे सर ये बहुपद भी है, लेकिन पर क्या है? एक चर वाला बहुपद है। आप कहोगे नहीं सर ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 चर हैं, x और y। अब हमें बताओ पहले इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. अब देखो हमें याद रखना है कि बहुपद कौन होता है। बच्चे कुछ भी चीज लिखी हो, सॉरी ये y नहीं लिखना था, मैं ये 5 लिखना था। 5x की घात 7 प्लस 2x प्लस 9। बच्चे कुछ भी चीज लिखिए, हम तो सिर्फ चर की घात को देखेंगे, ये हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये हमारी क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 अनंत तक। बस इसके साथ में आप 0 को भी लिख लो, तो ये हमारी पूर्ण संख्या होती है।
अब हमारे पास में x की चीज है, क्या क्या ना होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे पास में चर है इसकी घात कभी माइनस में ना हो। घात कैसी ना हो? घात कभी सर नेगेटिव माइनस में ना हो। सर घात जो है ना वो कभी भी हमारी भिन्न के रूप में ना हो। सर घात हमारी भी कभी क्या ना हो? भिन्न के रूप में। 5/2 ना हो, 8/7 ना हो। घात कभी भी भिन्न के रूप में ना हो। बच्चे घात आपको याद रखना है कि जो है हमारे पास में घात, वो घात कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए बच्चे। घात हमारे पास में कभी भी एक तो नेगेटिव ना हो, एक भिन्न में ना हो। याद रखना जो चर है, चर के ऊपर कभी भी हमारे पास में रूट ना लगाओ। चर के ऊपर कभी रूट ना लगाओ। और चौथी बात, चर कभी भी हमारा हर में ना लिखो। क्लियर सभी को? ये 4 चीजें याद रखो। घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, घात हमारी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, चर के ऊपर रूट का निशान नहीं लगा होना चाहिए, और चर कभी हमारा हर में ना हो। तो आपको ये छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है। अगर इनमें से चारों में से कोई भी चीज होती है तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब बात कर रहे थे हम बहुपद की घात, यानी कि एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। चर की कैसी होती है? अधिकतम घात। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल आया, इसमें लिखा है 4x⁻2 -3x+7। अब देखो आपको चर दिख रहा है, आप कहोगे हाँ सर चर दिख रहा है। सर ये रहा एक तो चर x, सर एक चर ये रहा x। क्या आपको चर की घात दिख रही है? आप कहोगे हाँ सर, यहां मुझे 2 दिख रही है और सर यहां मुझे 1 दिख रही है। इन दोनों में बताओ अधिकतम कौन है, ज्यादा कौन है? आप कहोगे सर 2 ज्यादा है। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी है? आप कहोगे सर इस पूरे बहुपद की घात 2 है। बताओ कितनी है पूरे बहुपद की घात? क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। तो आपको आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है कि इस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है। अब देखो हमारे पास में क्या एक टेबल है। अब आप बताओ इसमें बहुपद की घात कैसे भरे? आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे चर दिखाई दे रहा है और चर की जो अधिकतम घात है सर वो कितनी है? 2 है। क्लियर सभी को? तो आप कहोगे सर बहुपद की घात क्या है? 2। बताओ इसमें बहुपद की घात कितनी है? 10। 10। आप कहोगे सर इसमें बहुपद की घात है 10। इसमें बताओ बहुपद की घात कितनी है? सर 1। 1। बच्चे जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। आपने कहा सर बहुपद की घात कितनी है? 1 है। क्लियर सभी को? यस सर। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चल देंगे। बोलिए चले आगे। यस सर। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बहुपद की घात हम लोगों ने पढ़ लिया है। बहुपद की घात के बाद में आपके पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोगों को पता है कि आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा गया है क्या बहुपद की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है? क्या बहुपद की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है? चलिए सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। अभी 7-8 बच्चों का आंसर आया है केवल। अभी केवल 8 बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी के बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए भाई जल्दी से 12 बच्चों का आंसर आ गया है, और क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं। 13 बच्चों का आंसर आ गया। एक बच्चा 2 बच्चा और आंसर करेगा जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5,
4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और साथ के साथ आप लोगों को रिजल्ट दिखाया जाता है। आप लोग देखकर बताइए कि आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? सर। सर। ठीक यस है, सर। तो रिजल्ट में कैसा दिख रहा है आप लोगों को बताइए जरा एक बार। सर ऑप्शन ए 12 बच्चों ने और सर ऑप्शन बी 3 बच्चों ने। ठीक है, ऑप्शन ए 12 बच्चों ने और ऑप्शन बी 3 बच्चों ने वोट किया है, यही दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए आप लोगों से अभी हम बार बार बोल रहे हैं, जब से पढ़ाना शुरू किया है ना तब से ही हम बोल रहे हैं कि बहुपद की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, बहुपद की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है सर? प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम लोग जीरो को भी रख दें तो सर ये हमारे पास में पूर्ण संख्या बन जाती है। बताओ जब से हमने पढ़ाना शुरू किया जब से ये बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं बताओ? यस सर। वही चीज इन लोगों ने क्वेश्चन में पूछ लिया है कि बताइए क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? भाई सुबह जब से पढ़ा रहे हैं हम, क्लास से शुरू हुई है जब से हम यही बोल रहे हैं कि बहुपद की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। आप भी कह देते हैं कि हाँ सर, जब से आप पढ़ा रहे हो जब से ये बोल रहे हो कि बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप कहोगे हाँ सर बहुपद की घात क्या होती है? हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। चलिए अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। पूछा गया है निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है? आप इसमें से वो वाला बहुपद पहचानिए जिसकी घात 2 है। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ गया है क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। चलिए 51 के लिए आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर आ गया है, तो सॉरी पोल सेक्शन आ गया। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, 8 10 बच्चों का आंसर आ गया है। भाई 12 13 14 बच्चों का आंसर आ गया है, जल्दी जल्दी 15 बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है क्योंकि अब कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा, मैक्सिमम बच्चे अपना आंसर कर चुके हैं। चलिए क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन का? जल्दी से बताइए। यस सर। बताइए ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 12। सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? एक सर बच्चे ने। और डी ऑप्शन? सर 2। ठीक है, आप लोगों से पूछा गया था निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है? निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है? तो आप इस बहुपद को देखेंगे 4 जेड की घात 2 माइनस 3 जेड प्लस 7। आप कहोगे सर यहाँ पर जो हमारा चर है वो जेड है, और सर जो जेड की अधिकतम घात है सर वो 2 है, और जो अधिकतम घात होती है वही हमारी बहुपद की घात कहलाती है। तो हमारे पास में बहुपद की यस घात सर। कितनी होगी? 2। अगर सर यहाँ देखा जाए 3t+11, क्या ये एक बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये एक बहुपद है, और इस बहुपद की घात कितनी है? आप कहोगे सर इस बहुपद की घात है 1। नीचे वाले को अगर देखा जाए, क्या x की घात 10 प्लस x की घात 2 प्लस 5 एक बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर बहुपद है, और इसकी घात कितनी है? आप कहोगे सर इस वाले बहुपद की घात है 10। सर नीचे लिखा है y की घात 3 प्लस 2y की घात 2, क्या ये बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये बहुपद है, और इस बहुपद की घात कितनी है? 3। क्लियर सभी को? क्योंकि जो अधिकतम sir. घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है। हमसे यही पूछा गया था कि वो वाला बहुपद बताओ कौन सा जिसमें अधिकतम घात 2 है, बहुपद की घात 2 है। तो आप कहोगे ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। अरुण नागर के नाम से बच्चे ने हैंड राइज किया हुआ है, अरुण नागर के नाम से। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन तो आप सभी को पता लग गया कि इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोगों के पास में, क्वेश्चन नंबर 52। पहले तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका क्वेश्चन नंबर 52 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। अभी सभी बच्चे समझेंगे कि सवाल क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। देखिए सवाल ये है कि दिए गए बहुपद, एक बहुपद दिया गया है 3p की घात 5 प्लस 11 p की घात 2 प्लस 7।
दिए गए बहुपद के लिए इसकी घात बताओ, पूरे बहुपद की घात क्या है, बताइए बहुपद की घात क्या है। चलिए एक बच्चे का आंसर है। हाँ बच्चे, पूरे बहुपद और बहुपद की घात एक ही होती है। बहुपद की घात क्या होती है, अभी तो बताया तुमने बहुपद की घात क्या होती है। तो बताओ, ये जो बहुपद है 3 p की घात 5 प्लस 11 p की घात 2 प्लस 7, इस वाले बहुपद की घात बताओ क्या होगी। चलिए देखते हैं कितने बच्चा सही करते हैं कितने नहीं करते। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। 11 बच्चों का आंसर आ गया है। 12 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी के बच्चे भी आंसर कीजिए। अभी तो रहते हैं कम से कम 3 बच्चे बाकी रहते हैं। एक बच्चा बाकी रह जाता है कोई बात नहीं, अभी तो 3 बच्चे बाकी रहते हैं, तो कम से कम 2 बच्चे तो और आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। और आप लोगों को आंसर देखकर बहुत अचंभा होगा कि पहले बताइए क्या आप लोगों को दिख रहा है, आपका पोल का रिजल्ट दिख रहा है आप लोगों को, बताइए, बोलिए दिख रहा है। यस यस सर। सर, यस सर, दिख रहा है। बताइए क्या क्या ऑप्शन बच्चों ने वोट किया है। सर सी ऑप्शन तो 7 बच्चों ने और डी 8 ने। 8 बच्चों ने। सी ऑप्शन 7 बच्चों ने और डी ऑप्शन 8 बच्चों ने वोट किया है। और आपसे पूछा गया था कि सर ये तो 7 बच्चों ने वोट किया है, ये 8 बच्चों ने वोट किया है, और पूछा गया था 3 p की घात 5 प्लस 11 p की घात 2 प्लस 7, ये एक बहुपद है, तो पूछा गया था इस बहुपद की घात बताओ क्या होगा, यही था क्वेश्चन। यस सर। तो बताओ कौन बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि इस बहुपद की घात क्या होगी, एक्सप्लेन भी करना है। अरे इतनी देर से हम क्या बोल रहे थे, बहुपद की घात क्या होती है। देखो हमने यहाँ बताया था बहुपद की घात क्या होती है, यहाँ पर भी बताया सर था, 5 आएगा। हमने सर यहाँ पर। 5 आएगा। हाँ देखो बहुपद की घात की जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो एक बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, एक बहुपद की घात का मतलब होता है उपस्थित चर, कि उसमें जो भी चर है उसकी अधिकतम घात क्या है, उसकी अधिकतम घात क्या है। अब यहाँ पे बताओ कौन कौन से चर मौजूद है। आप कहोगे सर यहाँ पर एक ही चर है पी, और अगर देखा जाए चर पी की अधिकतम घात कौन है, 5 या 2, तो ये अधिकतम कौन है, 5 या 2। आप कहोगे सर अधिकतम है 5, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 5। अब ये बताओ 8 बच्चों ने 7 लगाया, हमने कभी बोला कि घात को जोड़ दो, बोलो। नो नो सर। सर। सर, सी लगाना चाहते थे। क्या चीज। सी लगाना था सर, डी। अच्छा ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, अगर कोई भी सवाल आ जाए, जैसे लिखा है 7 x की घात 9 प्लस 11 x की घात 5 प्लस 12, ये 12 लिखा है हमने, प्लस 12 x की घात 13, पूछा जाए कि बताइए इस बहुपद की घात क्या है, पूछा जाए कि बताइए इस बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या बताओगे इस बहुपद की घात क्या है, बताइए। 13। 13, क्योंकि यहाँ पे जो चर है वो x है, और चर की अधिकतम घात कौन है, 13 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो गई हमारे पास में, 13 हो गई। इतना क्लियर सभी को। यस सर। यस किसी सर। को कोई दिक्कत तो नहीं है। यस सर। ठीक है चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, जीरो एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल, यानी कि शून्य तथा अचर बहुपद, शून्य तथा अचर बहुपद। क्लियर सभी को।
सर। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा टॉपिक हमारे पास में क्या है कि आप लोग ना इसमें थोड़े से कंफ्यूज होते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो शून्य तथा अचर बहुपद का मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान से सुनना और अच्छे से करने की कोशिश करना, समझना पहले, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, डेफिनेशन पे बाद में आएंगे। देखो शून्य बहुपद और एक है हमारे पास में अचर बहुपद। देखो यहाँ पर हमने एक लाइन लगाई और लाइन के इस तरफ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं शून्य बहुपद। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको? शून्य बहुपद। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे लिखा शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। और यहां पर लाइन के इस तरफ हमने काले अक्षर से लिखना शुरू किया है अचर बहुपद। क्या लिखा है हमने? अचर बहुपद, अचर बहुपद। और इसको तो हम बोलते हैं इंग्लिश में जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको हम? कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है बच्चे? आप लोगों को ध्यान में ये रखना है, देखो शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है? शून्य। शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है? शून्य। अब शून्य का मतलब क्या है? ये जीरो है और इसी को हम जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? जीरो पोलिनोमियल, यानी कि शून्य बहुपद बोलेंगे। बच्चे बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। जो जीरो है इसी को हम लोग जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे? जीरो पोलिनोमियल। अब देखो ये जीरो कैसे हो सकता है? देखो अगर आप जीरो की गुणा कर दो एक्स की घात 7 में, प्लस जीरो की गुणा कर दो एक्स की घात 5 में, प्लस जीरो। अब आप इस पोलिनोमियल को देखो कैसा दिखेगा। आप कहोगे सर जीरो की गुणा हम किसी में भी कर दो जीरो आता है, प्लस सर जीरो की गुणा हम किसी में भी कर दो जीरो आता है, प्लस जीरो। और सारे जीरो को जोड़ करके कितना आएगा सर? जीरो आएगा। क्लियर? ये जीरो क्यों है? क्योंकि एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें जितने भी अचर हैं, एक ऐसा बहुपद जिसमें जितने भी अचर हमारे पास में होते हैं गुणांक में, वो सारे जीरो होते हैं। क्या कहलाता है वो? हमारा जीरो, यानी कि शून्य बहुपद कहलाता है। अब बताओ क्लियर है ना सभी को? देखो यहाँ पर नहीं है ना सर, 7 भी तो अचर ही होता है हमारा। बच्चे इसकी बात नहीं हो रही, जितने भी गुणांक होते हैं हमारे, जितने भी जो हमारे चर होते हैं उसके जो गुणांक होते हैं वो अचर होते हैं, और वो सारे अचर जीरो हो जाए। ठीक है, तो आप कहोगे सर जीरो पोलिनोमियल हम लोगों को क्लियर है, यानी कि जो शून्य बहुपद होता है वो जीरो होता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने भी क्या कहा था? आपने कहा था सर बहुपद की घात। सर शून्य बहुपद की घात क्या होगा? यहाँ पर तो सर आंसर देखो, शून्य बहुपद की घात देखा जाए तो 7 है ना आंसर यहाँ पर। बताओ इस बहुपद की घात कितनी है? आप कहोगे सर इस बहुपद की घात तो 7 है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 7 है। अगर हम यहाँ लिख दें जीरो गुणा एक्स की घात 11 प्लस जीरो गुणा एक्स की घात 101 प्लस जीरो गुणा एक्स की घात 500 या फिर 201, बताओ इस बहुपद की घात कितनी है? बताइए इस बहुपद की घात 201। 201। अब क्लास के अंदर एक बच्चे से पूछा गया, बताओ शून्य बहुपद की घात क्या होती है? शून्य बहुपद की घात क्या होती है? एक बच्चा तो कह रहा है सर 7 होती है, एक बच्चा कह रहा है नहीं भाई शून्य बहुपद की घात 7 नहीं होती, 201 होती है। बताओ कौन सही है? आप कहोगे सर शून्य बहुपद का मतलब होता है कि शून्य के साथ में तो आप किसी को भी गुणा कर लो, सर आना तो वो शून्य ही है, यानी कि सर यहाँ पर तो घात आप कुछ भी लिख लो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आएगा तो वो कितना? शून्य। तो आप कहोगे सर शून्य बहुपद की घात क्या नहीं होती? शून्य बहुपद की घात हमारे पास में डिफाइन नहीं होती। क्या 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 नहीं होती? डिफाइन नहीं होती, यानी कि आप कहोगे शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है। बच्चे क्लियर से लिखो। यस सर। अब क्लास में खड़ा करके पूछा जाए कि बताओ शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, कुछ भी हो सकती है। हो सकता है 1000 हो सकता है 10,001 हो सकता है 5,001 हो, पता नहीं क्या हो, यानी कि इसकी कोई घात ही नहीं है, इसकी घात परिभाषित नहीं है, इसकी घात परिभाषित नहीं है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, कोई पूछेगा तो बता दोगे ना शून्य बहुपद की घात क्या होती है? शून्य बहुपद की घात परिभाषित ही नहीं है। चलिए अब यस सर। अचर बहुपद की। अब अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद ऐसा होता है, देखो ये अचर है। अचर कौन होता है? सर गिनती। सर गिनती अचर होती है, जैसे कि मैथमेटिक्स के जितने भी नंबर, यानी कि गणित के जितने भी नंबर होते हैं वो अचर होते हैं। जैसे कि सर -2 एक अचर है,
सर 5 एक अचर है। सर अगर मैं लिख दूं 2/3, सर ये भी एक अचर है। और सर अगर मैं लिख दूं 1098, ये भी अचर है। अगर मैं लिख दूं √5, सर ये भी अचर है। तो ये सारे के सारे अचर हैं। अब अचर बहुपद का मतलब क्या है कि सर इस अचर बहुपद को अगर बहुपद बनाना है तो आपको इसके साथ x की घात 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर x की घात 0 का मान कितना होता है? आप कहोगे सर किसी की भी घात 0 हो जाए वो 1 होती है। तो सर x की घात 0 का मान 1 हो गया, -2 की गुणा मैंने 1 में की तो मेरे पास -2 आ गया। सर ये पहले भी -2 था, ये आज भी -2 है। बट सर मैंने इसको बहुपद बनाने के लिए, क्योंकि बहुपद क्या होता है बच्चे? बहुपद वो होता है जो बीजगणितीय व्यंजक हो, और बीजगणित में हमारे चर होने जरूरी होते हैं। तो आपके अंदर अगर आपको इसके अंदर चर लगाना है तो आपको उसकी घात 0 ही लगानी पड़ेगी। क्लियर सभी को? यस सर। तो यहां से क्या निकलता है? यहां से निकलता है कि जो हमारे पास में अचर बहुपद होता है वो देखने में एक गणित का नंबर होता है। वो देखने में कैसा होता है? वो देखने में एक गणित का नंबर होता है। लेकिन पर अगर पूछा जाए कि √5 एक अचर बहुपद है और इसकी घात बताओ कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसकी घात तो कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि x की घात 0 से गुणा कर दो। x की घात 0 का मान 1 होता है। सर आपने कुछ भी नहीं किया और इसकी घात भी आ गई, तो आप कहोगे अचर बहुपद की घात कितनी होती है? हमेशा 0 होती है। क्लियर सभी को? यस सर। स्लाइड है, अब आप समझ लो। देखो क्या होता है 0 यानी कि शून्य बहुपद। यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे कि सर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास में ये है कि अगर लिख दिया जाए 0x की घात 7 प्लस 0x की घात 5 प्लस 0, तो आपने कहा सर इसमें जितने भी गुणांक हैं, जितने भी इसमें चर के गुणांक हैं वो सारे ही 0 हैं, तो सर ये हमारा शून्य बहुपद कहलाएगा। और शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात क्या नहीं होती? आप कहोगे सर परिभाषित नहीं है, और शून्य बहुपद को हम 0 से ही व्यक्त करते हैं। क्लियर सभी को? अगर आपसे कहे यस सर। आप एक शून्य बहुपद लिखो, तो आप लिखोगे, अगर हम चर x में एक शून्य बहुपद लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 0x की घात कुछ भी लिख दो जो भी आपका मन करे। तो ये क्या है? x में एक शून्य बहुपद है, और हम लिख सकते हैं कि सर उसको तो हम 0 से भी व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर सभी को? अगर पूछा जाए शून्य बहुपद कितनी होती है तो आप कहोगे घात परिभाषित नहीं है। अब बात करें अगर हम किसकी? अचर बहुपद की। अचर बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ अचर हो, कोई चर ना हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, उनमें सिर्फ अचर है, यानी कि उसमें गणित की संख्याएं हैं, उसमें कोई भी चर नहीं है। जैसे कि ये सारे के सारे जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे अचर बहुपद है। क्या है? सारे के सारे अचर बहुपद। क्योंकि सर 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 के साथ x की घात 0, क्योंकि सर आपने अभी बताया किसी की भी घात 0, x की घात 0 नहीं, y की घात 0 हो तब भी 1 होता है, x की घात 0 हो तब भी 1 होता है। सर मैं तो 10,000 की घात, तो मैं तो 10,000 की घात 0 करूंगा, इसका भी मान 1 ही होगा। सर मैं तो 1,00,000 की घात 0 करूंगा, बच्चे 1,00,000 की घात 0 करोगे उसका भी मान कितना होगा? 1। किसी की भी घात 0 कर लो उसका मान 1 ही होता है। तो आप किसी भी संख्या के आगे, जैसे -4 है, इसके आगे x की घात 0 लिख दो, तो आप क्या कहोगे? सर ये क्या बन गया हमारे पास में? आप कहोगे सर अचर बहुपद बन गया है। और अचर बहुपद की घात कितनी हो गई? आप कहोगे सर अचर बहुपद की घात कितनी हो गई हमारे पास में? 0 हो गई। क्लियर सभी को? यस सर। बहुपद की घात होती है वो 0। अब देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे बेसिक बेसिक से, वो आप लोगों को सभी को सही करनी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों के सामने है। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, सॉरी पहले से ही बंद है। हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। एक सेकंड में आने वाला है पोल सेक्शन। चलिए देखो क्या आप सभी के पास में पोल सेक्शन आ गया है? सर। यस सर। जल्दी जल्दी आंसर कर दो सभी बच्चे, ताकि फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलें। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है, 6 बच्चे बाकी हैं, 2 बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर कीजिए। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है, 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से, 10 बच्चों का आंसर आ गया है।
10 बच्चों का आंसर आ गया है, 11 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए जल्दी, चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है। क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? सालू बोलिए बच्चे, बुक ओपन करके बोलिए सालू। सालू कुछ बोलना है तो माइक ओपन करके बोल सकते हो बच्चे। हाँ सर, वो गलती से लग जाता है। ठीक है, तो क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन का? यस सर। यस सर। सर ए 2 बच्चों ने और बी 9 बच्चों ने। ठीक है, और आपको अभी समझाया गया था कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। परिभाषित परिभाषित, एक आकर डंडा छूट गया, परिभाषित नहीं है। ये बात सही है भाई, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। और जो चीज परिभाषित नहीं होती उसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं उसको हम? अपरिभाषित। यानी कि अब आप कहोगे कि सर शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। बच्चे बताओ, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। सर ठीक, चलिए तो यानी कि आप कहोगे सर इसका बी ऑप्शन सही है कि जो शून्य बहुपद है उसकी घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि उसकी घात अपरिभाषित है। ठीक है, चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के पास में कि जो हमारे पास में अचर बहुपद है उसकी जो घात होती है वो कैसी होती है? अचर बहुपद की घात कैसी होती है? तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 54 54 के लिए पोल सेक्शन आने वाला है। एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। हाँ 54, चलिए देखिए क्या आप लोगों के पास में पोल सेक्शन आ गया 54 के लिए। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए, 2 बच्चों का आंसर आ भी गया है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए, 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। 10 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2, अभी 10 बच्चों ने आंसर किया है और कम से कम अभी 3 बच्चे बाकी हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। बच्चे बताइए क्या आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हो? बोलिए। यस सर। ये एक यस बच्चे सर। ने, ये 7 बच्चों ने और ये 3 बच्चों ने दिया है। अब आप लोग खुद ही बताइए, एक अचर बहुपद की घात, अभी बताया था चिल्ला चिल्ला करके, जो एक अचर बहुपद होता है, अचर बहुपद कौन से होते हैं? जो गणित की संख्याएं होती है, जैसे कि सर -2, सर 5, सर 2/3, √7। सर ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे अचर बहुपद हैं, क्योंकि सर इनमें चर है ही नहीं। सर सब कुछ तो अचर है, तो ये अचर बहुपद है। तो बच्चे अचर बहुपद को हम लिखेंगे कैसे? -2 x की घात 0, सर 5 y की घात 0, सर 2/3 z की घात 0, √7 t की घात 0। क्योंकि अभी तो आपको बताया गया था किसी की भी घात 0 हो, अगर आप 1,00,000 की घात भी 0 लिखेंगे तो वो भी 1 होगा। भाई -2 को अगर आप 1 से गुणा कर रहे हो तो -2 ही तो होगा। अगर 5 को आप 1 से गुणा कर रहे हो तो 5 ही तो होगा। अगर 2/3 को आप 1 से गुणा कर रहे हो 2/3 ही तो होगा। अगर √7 को आप 1 से गुणा कर रहे हो तो √7 ही तो होगा। यानी कि आप कहोगे कि सर जो अचर बहुपद होता है उसकी घात कितनी होती है? बोलो, याद भी करने के लिए बोला था कि याद कर लो, अचर बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है? 0 होती है, यानी कि 0 होती है। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। सर ठीक है। 8.2 वाला क्वेश्चन। हाँ बच्चे बस एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, हम आपको थोड़ा सा बता देंगे अभी। लास्ट एक क्वेश्चन और है आप लोगों के पास में।
ये भी खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि आप समझिए बस ये लास्ट ही क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों के सामने है। पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है 55 के लिए। छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? बताइए, क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? 5 बच्चों का आंसर आ गया है, 6 बच्चों का आंसर आ गया है। जल्दी से 6 बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से। 8 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। अच्छा बताइए, क्या आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट दिखाई दे रहा है? यस सर। ये 3 बच्चों ने और ये 9 बच्चे अभी बताया था पीछे वाले पेज पर, पलट के देखना पीछे वाला पेज। पीछे वाले पेज पर अभी बताया था कि सर जैसे कि हमारा 2/3 है, तो सर ये भी एक अचर बहुपद है। और बच्चे यहाँ पे यही पूछा गया था कि 3/4 क्या अचर बहुपद है? आपको हाँ लगाने में कुछ जोर पड़ रहा था क्या? क्योंकि अभी तो बताया था गणित की जितनी भी संख्याएं हैं सर वो सारी की सारी अचर बहुपद के अंदर ही आती हैं। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। चलिए तो बच्चे ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इसके आगे आपको पता है क्या है, हमारे पास में एक नया टॉपिक है, लीनियर पॉलिनोमियल रेखिक बहुपद। और ये हम आपका अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, जब आपकी क्लासेस छुट्टियों के बाद फिर से ओपन हो। ठीक है।